नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानव अधिकार आंदोलन के प्रचंड विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। इस साल बाबा भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती गई। जन्मदिन के अवसर पर आज गोमती नगर के अम्बेडकर मैदान के सामने लखनऊ के अनेक संगठनों और विभागों ने, बैंकों ने अम्बेडकर का जन्मदिन के अवसर पर आए लोगों को अपने स्टॉल लगाकर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कराई। जन्मदिन मनाने आए लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक खूब आनंद लिया। वहीं सभी लोगों ने कहा कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनसे हैं जो संविधान लिखने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुद्दा है। हम लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो कई सालों से ये प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। हमारा ये लेडीज फ्रेंड क्लब है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं और आज बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि सारी महिलाएं घर से निकले, एकजुट हो, शिक्षित हो, अपने बच्चों पे ध्यान दें और आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की। हम लोग एक लेडीज हमारा फ्रेंड क्लब है, उसमें हम लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। बीच बीच में मीडिया भी चलती है और ये कई वर्षों से हम आज के दिन को बहुत हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर आए हुए अम्बेडकर अनुयायियों के लिए जो भव्य कार्यक्रम होता है, उन अनुयायियों को सुविधा हेतु पंडाल लगाते हैं, जिसमें सभी विभाग, सभी संस्थान लगाते हैं और इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है। और हमारे लोक निर्माण विभाग में सभी कर्मचारी, जिसमें प्रमुख अभियंता से लेकर के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, शासी अभियंता, अवर अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी, वैश्विक सहायकगण और चतुर्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तक सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम ये यहाँ पर कार्यक्रम 2008 से लगातार संचालित कर रहे हैं। जब से स्मारक का यहाँ पर निर्माण हुआ और जब से यहाँ पर जयंती मनाए जाने का आयोजन चालू हुआ, तब से लगातार कर रहे हैं। इससे पहले हजरतगंज में बाबा साहब की प्रतिमा पर कार्यक्रम आयोजित होता था और वहाँ पर करते थे। यहाँ पर प्रातःकाल 9 बजे से सारे अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन रहता है और पूरे लखनऊ मंडल के साथ साथ अयोध्या मंडल, कानपुर मंडल के भी लोग आते हैं, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से भी तमाम लोग आते हैं और बाबा साहब का ये भव्य स्मारक दर्शनार्थ करते हैं और उनको हम लोग जो है बड़ा आदर सम्मान करते हैं और उनके सेवा भाव के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनको बाबा साहब के प्रति अपनी नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
हमारा ये है कि जैसे सब लोग अभी मनाते चले आ रहे हैं, हमेशा मनाते रहे, और ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। राजनीति से परे हम इसको करते हैं, राजनीति वाले में नहीं करते। और पिछले विगत 15-20 सालों से हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाने आ रहे हैं। ऐसे धूमधाम से मनाते रहे आ रहे हैं, और ये हमारे GST डिपार्टमेंट की तरफ से सभी के सहयोग से मनाया जाता है, और इसमें सभी का सहयोग रहता है, और बढ़ चढ़ के लोग अपना हिस्सा लेते हैं, सहयोग देते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। हम अपने पब्लिक के लिए भंडारे में छोला चावल, लड्डू और मट्ठा, पराग का मट्ठा हमने वितरण करने का व्यवस्था बनाई है। कितने सालों से किया जा रहा है? सर ये हम लोग अम्बेडकर जयंती हजरतगंज से मनाते चले आ रहे हैं, और इसको लगातार कार्यक्रम टूटा नहीं है, और जिसका हमारा श्रेय जाता है श्री हमारे प्रसाद साहब का, मिस्टर एन प्रसाद साहब। ये कार्यक्रम आगे भी आप ऐसे ही चलाते रहेंगे? हाँ, हम ये आगे भी बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और लोगों का सहयोग अच्छा मिलता रहा है। रिस्पांस जो हम आगे बढ़ रहे हैं, रिस्पांस में बहुत अच्छा मिल रहा है। फाउंडेशन द्वारा और किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं? फाउंडेशन क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन ये हम लोग हर साल बिना किसी उसके कर रहे हैं। मतलब रिटायर्ड कस्टम एंड सेंट्रली चीफ अकाउंट ऑफिसर। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें कहते हैं, हमारे देश के संविधान रचयिता, और अपने देश को ऐसा संविधान दिया जिसके आधार पर समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा कायम हो, और हमारे देश में पूरे सारे लोग एक साथ कैसे मिलकर रह सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे अखंड भारत को एक सूत्र में बांध सकें। ये संविधान ही ऐसा है जिसके आधार पर हम एक सूत्र में बंधेंगे और भारत का नवनिर्माण करेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए ये कहना है कि हम सभी लोग बाबा साहब के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, और भारतीय सरकोई समाज भारत का ये उद्देश्य है कि इस बाबा साहब के नाम पे हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी किसी एक जाति और धर्म समाज के लिए काम नहीं किया है। बाबा साहब ने सदैव पूरे समाज के लिए काम किया है, सबको समान हक दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इसलिए हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम सभी लोग बाबा साहब को मानें, उनके विचारों पर चलें, और उनका जन्मदिन भी हम लोग खुशी से मतलब हर्षोल्लास से मनावें। आपने किस तरह से यहाँ पे आज कार्यक्रम किया? आज हम लोग सुबह यहाँ पर 9:30 बजे 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी लोग बाबा साहब की वंदना करते हुए, तथागत बुद्ध की वंदना करते हुए यहाँ पर हमारे संरक्षक महोदय श्रद्धेय बैद जी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद कंटिन्यू लगातार जो है वो शरबत पिलाने का काम समाज को बराबर यहाँ पर जारी है 10 बजे से। उसी में हमारे सभी भारतीय सरकोई समाज भारत के सभी सिपाही, सभी सहयोगी उसी में लगे हुए हैं। ये आप कितने वर्षों में कर रहे हैं? ये कार्यक्रम भारतीय सरकोई समाज भारत के द्वारा लगभग ये कार्यक्रम 5 सालों से लगातार यहाँ पर हो रहा है, और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक इस कार्यक्रम को बराबर बाबा साहब के सम्मान में करते रहेंगे। मेरी तरफ से आज बाबा साहब की जयंती पर भंडारे का लंगर था। सुबह प्रातः 9 बजे हमारे ऑफिस में कार्यक्रम हुआ, बुद्ध वंदना हुई,
उसके बाद में यहाँ पर 9:30 बजे से हमारा भंडारा स्टार्ट हो गया, जिसमें पूरी सब्जी, हलवा और मट्ठा ये हमने खिलाया है पब्लिक को। किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है? जी, किस विभाग द्वारा कराया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के द्वारा। कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये मुझे लगभग 15 वर्ष यहाँ पर हो रहे हैं, तब से कंटिन्यू हो रहा है इस जगह पर हमारा। कौन कौन अधिकारी आए थे? मेरे यहाँ पर संयुक्त प्रबंध निदेशक, जनरल मैनेजर, एक्सियन, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के लोग थे, उन्होंने भाग लिया इसमें। बाकी विभाग के सारे लोग थे लगभग। बाकी कोई मंत्री जी, कोई मंत्री आया था आपके यहाँ? मिनिस्टर तो हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब के जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जो है, आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उमड़ा हुआ भीड़ है। कोई फर्क नहीं पड़ा धूप का, अब कोई फर्क नहीं पड़ा प्रशासन का। सारे के सारे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारी आज के डेट में मांग है कि जब भारत नहीं पूरी दुनिया बाबा साहब को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको देख रहा, मान रहा है, तो आज इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे देश केंद्रीय सरकार हो, इसको अगले साल से इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित करें, तो बाबा साहब का सम्मान होगा और हमारे बहुजनों का भी सम्मान होगा। आज जो ये पंडाल आप देख रहे हैं, इसकी एक मिसाल देखेंगे आप लोग, अपनी नज़रों से देखेंगे कि वहाँ से वहाँ तक लेके कहीं भी बीच में पर्दा नहीं है। इसका एक संकेत है पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि हम सब एक मंच पे आना चाहते हैं और एक मंच पे एक तरह से दिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो संविधान के अंदर, जो बाबा साहब के अंदर समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा का मामला था, वो झलकना चाहिए। आपस में बटे रहने से फिर हम एक नहीं हो पाएंगे। आज इस पंडाल से आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, पूरे मीडिया के साथी हैं, आप सबका स्वागत करते हैं कि आप सब भी बड़े तन्मयता से लगे हुए हैं। एक एक चप्पे चप्पे पे ये जो भीड़ हुजूम दिख रही है, ये बाबा साहब के सारे अनुयायी हैं और सारे संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन सभी को और पूरे भारत के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और एक संदेशा है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के कि समस्त बुद्ध अंबेडकरवादी अपना विचार और मंच साझा करें, तभी एकता दिखेगी, जैसे आज इस पंडाल में दिख रहा है। ये कार्यक्रम जो है जयंती पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस पर। इसमें सभी समाज के सभी वर्गों ने योगदान दिया है, सभी लोग आए हैं और इसका जो है पूरी तरह हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। ये बहुत बहुत बढ़िया मैसेज है और हमारे बैंक मैनेजमेंट ने भी पूरा जो है सहयोग इसमें किया हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये जो है कार्यक्रम जो किया गया है, लोगों को जैसे फूड वितरण है, बैंक की जो और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उसके रिलेटेड बहुत सारा बताया गया है कि कैसे गरीब वर्ग के लोग भी उनका सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारी जो सामाजिक उसके लिए उत्थान के लिए जो चीज़ें चल रही हैं और उसके सहयोग के लिए ये सब मंच जो है स्थापित किया गया है, उस पर आयोजन किया गया। माध्यम से क्या चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया जो आपके थ्रू जो समाज में चीज़ें जा रही हैं और हम लोग जागरूकता फैल रही है ना, और बाबा साहब की जो विचारधारा है और उनके जो कार्य जो किए गए हैं समाज में हर वर्ग के लिए किए गए हैं,
संविधान निर्माता हैं, और आप लोग जो मैसेज इस चीज़ को लेके जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।